दुर्ग शहर का संविधान स्थल, जो लोकतंत्र और संविधान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है, आज खुद अपने अस्तित्व के संकट से जूझता नजर आ रहा है। चौक पर पसरी गंदगी न सिर्फ शहर की छवि पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के प्रति सम्मान पर भी सीधा आघात कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में दुर्ग नगर निगम की उदासीनता खुलकर सामने आई है। दुर्ग शहर के संविधान स्थल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कचरा, बदबू और अव्यवस्था ने इस ऐतिहासिक और वैचारिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस स्थल की दुर्दशा पर आज कविता फाउंडेशन ने कड़ा आक्रोश जताया। फाउंडेशन के सदस्यों ने खुद मौके पर पहुंचकर सफाई की और नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ प्रतीकात्मक, जहां एक और नगर निगम स्वच्छता के दावों और सर्वेक्षणों की बातें करता नहीं थकता, वहीं दूसरी ओर शहर का संविधान स्थल गंदगी से डूबा नजर आता है, जिससे अंबेडकर अनुयायी काफी नाराज हैं। ये ऐसा हमेशा होता है कि यहाँ पर कुछ भी कार्यक्रम होता है, एक दिन पहले आके हमको यहाँ की व्यवस्था देखना पड़ता है। ये जगह इतनी इस टाइप से रहती है कि यहाँ बिना साफ सफाई किए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये संविधान चौक है, तो संविधान हमारे लिए सर्वप्रथम है। यहाँ संविधान की उद्देशिका लिखी गई है और आज तक पिछले इतने सालों से भिलाई दुर्ग यहाँ पर बसा हुआ है। ये पहली बार है कि यहाँ महिला सशक्तिकरण और अन्य हमारी संस्थाओं ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है और यहाँ पर हमने ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इतने वर्षों से दुर्ग भिलाई बसा हुआ है, आज तक किसी का भी ध्यान इस चौक पर नहीं गया था। और ये इतना बड़ा चौक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है। संविधान हमारे लिए सर्वप्रथम है। आज यदि हमारा देश चल रहा है तो संविधान की बदौलत ही चल रहा है और सबसे बड़ा कदम हमें उठाना है अपने संविधान की रक्षा के लिए। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा प्रयास है, हम इस चौक को अपना सौंदर्यीकरण करें। अभी तो ये बहुत ही अच्छी हालत में आपको दिख रहा है। इसके पहले यदि आपने यहाँ देखे रहते तो ये चौक खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था। यहाँ पर धूम्रपान या जितने भी अराजक तत्व रहते थे, यहाँ पर उनका बसेरा रहता था। ये संविधान चौक मतलब यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती है, कोई देखरेख नहीं होती है, शासन की कोई देखरेख नहीं है, जबकि चौक में मेन रोड पे है ये। और कई बार हम लोग ने मांग कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बीच में हम लोगों को क्या है, ये आश्वासन दिए थे इन्होंने कि बनाएंगे करके, 14 अप्रैल तक के बनाने की बात की हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी मैं गई थी तो उसके बाद बोले कि देखेंगे। तो ये मैं बोल रही हूँ शासन को, शासन के लोगों को, कि ये मेन रोड पे संविधान बना हुआ है, तो संविधान क्या चीज़ है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि संविधान क्या है? तो संविधान की कम से कम एक लाइट नहीं जल रही है यहाँ पे, और ना कोई ध्यान दे रहा, ना यहाँ कोई भी आके व्यक्ति कुछ भी यहाँ धूम्रपान जैसे कुछ भी बहुत तरीके। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे एक चक्कर आते आते देखती हूँ, तो कई बार तो यहाँ के पीछे, अब बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ शब्दों में। तो मैं आते जाते देखते हुए मैं देखती हूँ, तो कई बार मैंने उन लोगों को बोला है कि यहाँ पे सब चीज़ नहीं होगा, कोई पीना खाना सब होता है यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें गलत होती है यहाँ पे, है ना, पीछे। तो हम सब चाहते हैं कि इसकी इसको ध्यान दिया जाए, है ना। हम लोग यहाँ पर अपनी समिति की सारी महिलाएं उपस्थित हुई हैं और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कचरा है और कई प्रकार के गंदे कपड़े वगैरह सब पड़े रहते हैं, गंदगी भरी रहती है। तो ये संविधान चौक का मतलब है, यहाँ हमारे संविधान की, जो भारत का जो संविधान है उसकी उद्देशिका लिखी हुई है। तो शासन को तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। आपने यहाँ पर लिख के क्या साबित करना चाहते? ये शहीद स्मारक एक प्रकार से शहीदों के यहाँ पर नाम लिखे हुए, उनको याद करने के लिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या अपना योगदान दिया। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसके लिए जो यहाँ की शासन प्रशासन है, नगर पालिका, जिसके थ्रू ये सारा काम होता है, साफ सफाई का बोलिए चाहे फिर देख रेख का बोले, यहाँ एक भी लाइट नहीं जलती। यहाँ पर हर रोज असामाजिक लोग, असामाजिक जो तत्व है वो लोग
यहाँ पर आके अपना जो भी गलत काम है वो चीज करते हैं। तो ये वो स्थान है क्या? अगर हम किसी मंदिर या मस्जिद के पास जाके अगर ऐसा काम करें तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो रहा है तो कोई देख रेख नहीं होती है, किसी की यहाँ पर नजर नहीं पड़ती, और नजर पड़ती भी होगी तो उसको अनदेखा कर दिया जाता है। तो हम इस संविधान चौक को, जो हम महिलाओं ने अपने अंडर इसको लिया हुआ है, और हम हर साल यहाँ पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर जो संविधान दिवस होता है उस दिन हम लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रम करते हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत पवित्र स्थान है। तो ऐसे पवित्र स्थान को आप शासन के द्वारा अनदेखी की जा रही है। कविता फाउंडेशन के इस प्रयास के बाद अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम के लिए स्वच्छता केवल फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह गई है, या धरातल पर भी कभी दावों का असर दिखाई देगा? दुर्ग से लोकतंत्र प्रहरी के लिए सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज।